हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले ऐसे 220 का रिवीजन अलोंग विद SQC 1। जैसे कि आपको पता ही है कि ऐसो 220 को SQC 1 के साथ ही पढ़ना चाहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है CA फाइनल लेवल के लिए। और हाँ जी, सी इंटर वालों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप क्या है बेसिकली इसका? दिस ऐसे डील्स विद द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीडियर फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इट आल्सो एड्रेस क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, जो कि फर्म अपॉइंट करते हैं, जैसे कि हमने क्लास में बताया EQCR, शॉर्ट फॉर्म EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो कि फर्म अपॉइंट करती है। आल्सो एड्रेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीडियर जो है आपको स्टैब्लिश करना होगा। द ऑडिटर कॉम्प्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करे एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हुए चलना होगा। और द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टांसेस। अब बात करते हैं सम रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट पार्टनर जो कि इस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है ना, उस एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा जो आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मेंटेन करते हुए चलनी है। ये नहीं कि आप अपने जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो अपने सबॉर्डिनेट अपॉइंट करें, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, रात रात 12-12 बजे तक जगा रहे हैं। ऐसा नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर कैसा होना चाहिए? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाला हूँ। रिमेन अलर्ट, जैसे हमने बात करता प्रोफेशनल स्क्रिप्टेशन या प्रोफेशनल जजमेंट, तो रिमेन अलर्ट होना चाहिए फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट नॉन कंप्लायंस पे उसको हमेशा रिमेन अलर्ट रहना चाहिए बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस शैल टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शंस। अब इसने क्या बोला? एथिकल रिक्वायरमेंट बोला है। क्या इसने बोला कि हम मिसस्टेटमेंट की बात करें? नहीं। हमारे जो SQC 220 है वो किसके बारे में बात करता है? एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको क्वालिटी मेंटेन करते हुए चलने जब आप ऑडिट कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको एरर निकालना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या प्लानिंग करनी। नहीं, हम बात करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट जो कि ऑडिटर तुमको अप्लाई करना है। तो ऑडिटर को क्या क्या अप्लाई करना चाहिए हम उसके रिगार्डिंग बात करें, ना कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं आएगा, इस पूरे स्टैंडर्ड्स में, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है। सेल्फ फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन द कॉम्प्लायंस विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए आपको रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट करने जा रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लाइंट का कोई काम, तो उसके में आप क्या क्या देखना चाहिए? क्लाइंट रिलेशनशिप्स। ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, कभी कभार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोनों मिला के, इफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉस्ट द फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट, द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द फर्म शैल टेक नेसेसरी एक्शंस। इफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन करता है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉज होता है, ठीक है, कॉज होता है उसके इंडिपेंडेंट को हर्ट करता है, तो आपको क्या करना होगा? टेक एक्शन, नेसेसरी एक्शन। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल इंश्योर दैट द ऑडिट टीम एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट हैव एन अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। जो आपकी टीम है वो इनफ कॉम्पिटेंट एंड कैपेबिलिटी होना चाहिए। आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट ले रहे हैं, लेकिन जो आपके स्टाफ है वो भी फ्रेशर है, उनको कुछ नहीं पता है, आप कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। पहले तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ये हमें याद रखना। आपके टीम मेंबर कॉम्पिटेंट है नहीं। उसके बाद हम एथिकल रिक्वायरमेंट भी आप अपना चेक कीजिए। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की। जो इंगेजमेंट पार्टनर होगा सेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या देगा भाई? इंगेज, जैसे हम बचपन में बता रहे हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, तो वही है। एंगेजमेंट पार्टनर सेल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? डायरेक्शन देगा, सुपरवाइजन देगा, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड द अप्रोप्रिएट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। अगले पॉइंट, द रिव्यू बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद क्या? द फर्म्स रिव्यू पॉलिसी प्रोसीजर। जो फर्म की रिव्यू पॉलिसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही रिव्यू हो रहा है ना, द एंगेजमेंट टीम टेकिंग द अप्रोप्रिएट कंसल्टेंस ऑन डिफिकल्ट एंड कंटिन्यूस मैटर। जो डिफिकल्ट मैटर है उस पर आपको अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता है, तो लीजिए ना, रोका किसने? लीजिए, लेकिन क्वालिटी के साथ काम कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे 220 एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब तीनों के साथ ही घूमता रहेगा बस बार बार। इन्हीं 3-4 चीज़ों के साथ हमेशा घूमता रहेगा, ये ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको लगता है तो इन्हीं 3-4 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहेगा, और पॉइंट ड्राइव होता है। अगर पेपर में कंफ्यूज होते थे, 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, इनके साथ ही घूमता रहेगा। इन्हीं के बेसिस पे आप अपना आराम से इजीली लिख सकते हैं। EQCR। अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की बात करते हैं। द एंगेजमेंट पार्टनर से डिटरमाइन दैट द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड। जो EQCR है वो अपॉइंट हो चुका है। ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर्म की नहीं है। एंगेजमेंट पार्टनर बताएगा भाई EQCR अपॉइंट हुआ है ना, डिस्कस करे उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर,
सिग्निफिकेंट मैटर उसके साथ डिस्कस करो, नॉट डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो क्या करेगा, पहले ना बात समझो, आपने एंगेजमेंट पार्टनर हो, आपने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, उसको अपॉइंट करना है। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट मैटर है ना, वो उसके साथ डिस्कस करना है। रिस्क ऑफ मैटर में सिग्निफिकेंट मैटर जो कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जैसे पीपीई का बैलेंस, ये सब, तो आपको ना उसके साथ डिस्कस करना होगा। और आप उसके कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे वो ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले ही पता होनी चाहिए। नॉट डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिव्यू। सही बात है ना, पहले आप रिव्यू कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे। तो इसलिए बोला सिग्निफिकेंट मैटर जो है उसके साथ डिस्कस करें, और उसके बाद उससे ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले ही कंप्लीट होना चाहिए रिव्यू उसका। ठीक है, द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर सेल डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर विद द एंगेजमेंट पार्टनर, जो बात हो चुकी है। रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट रिव्यू करेगा। ठीक है, साइन होने से पहले रिव्यू सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो सेलेक्टेड होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उन सबको रिव्यू करेगा कौन, EQCR। EQCR रिव्यू कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर का काम, इवैल्यूएट द कंक्लूजन रिव्यू, और वो कैसे कंक्लूजन पे पहुंच रहा है कि मॉडिफाइड देना चाहिए, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स देना चाहिए, वो क्यों पहुंच रहा है उसको इवैल्यूएट भी करेगा। EQCR क्या कर रहा है, बेसिकली क्वालिटी चेक कर रहा है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या चेक कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है। भाई सिग्निफिकेंट मैटर तुमने डिस्कस करा नहीं करा, जब सिग्निफिकेंट डिस्कस करा तो कैसे तुमने अपने कंक्लूजन पहुंचा। कंक्लूजन पहुंचने से पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे वो सेलेक्ट कर सकता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिव्यू कर सकता है, रिपोर्ट पढ़ सकता है साइन होने से पहले। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इवैल्यूएशन द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसी हमेशा देखिएगा वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन और ऑडिट जजमेंट डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट जजमेंट। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट जजमेंट, जो सिग्निफिकेंट मैटर होंगे या जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने लगाए होगा, लाइक एक्चुअली वैल्यूएशन, तो उसके में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। आगे आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर, अगर कोई डिफरेंस होता है ऑफ ओपिनियन ऑफ बिटवीन किसके, विद इन द एंगेजमेंट टीम, ठीक है, और विद द कंसल्टेंट और रिव्यू, द ऑडिट टीम सेल फॉलो द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। मतलब कि अगर कोई कभी कोई डिस्प्यूट भी तो हो सकता है, आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से तो काम कंप्लीट है, लेकिन रिव्यू तो बोलेगा भाई कैसे, तुम तो साइन करने की जल्दी में हो, तुम्हें तो पैसे चाहिए भाई, जो वो पैसे दे रहा है तुम्हें तो पैसे से मतलब है, नहीं हुआ है काम कंप्लीट। तो फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए। द एंगेजमेंट पार्टनर सेल कंसिडर द रिजल्ट ऑफ द फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड द डिफिशिएंसी नोटेड। ठीक है, जो बात हो रही थी वही बोला है। तो ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट इशू द आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, जो भी ऑडिटर्स होगा डॉक्यूमेंट करेगा इश्यूज आइडेंटिफाइड, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, जैसे मैं स्टार्टिंग बात उसका रिपीट हो रहा है, बात ही करता है, बार बार रिपीट होते हैं। मैं बोलता हूँ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाइड होंगे ऑडिटर्स को डॉक्यूमेंट करेगा। उसके अलावा कंक्लूजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, जो भी क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में बात करा था उसके कंक्लूजन के बारे में वो भी डॉक्यूमेंट करेगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन, एंड आखिरी में आता है द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर shall document that the procedure required for review that has been performed, the review has been completed on और बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया था कि रिव्यू जो होगा वो हमेशा ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। देर आर नो अनरिजॉल्व मैटर, कोई भी अनरिजॉल्व मैटर नहीं होना चाहिए। अब इसके ये कंप्लीट हो गया, अब आपका SQC 1 तो ऐसे मतलब खत्म हो जाएगा ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा सर, वो तो मतलब कुछ है ही नहीं, देख रहे हो कुछ है ही नहीं, देख रहे हो कुछ है ही नहीं। SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल, अभी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट परफॉर्म कर ही रहा है, वो तो हमने ऐसे 220 में देख लिया। इसके साथ साथ एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस आपको पता ही है, एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट लाइक ड्यू डिलिजेंस, उस केस में भी आपको ये आ सकता है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है यार। द पर्पज ऑफ दिस एसक्यू इज टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी फॉर इट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वही बात है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, द फर्म शुड, क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया। द फर्म शुड इस्टेब्लिश अ सिस्टम, एक इस्टेब्लिश करेगा सिस्टम, क्या सिस्टम होगा, ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दे किस चीज़ के, दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, द रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म्स एंगेजमेंट पार्टनर आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। बहुत ईजी,
मतलब इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं था। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द 6 एलिमेंट। अब फर्म्स के बाद ना कोई सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए जो कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो एड्रेस करेंगे 6 एलिमेंट ऑफ सच सिस्टम। अब वो जो सिस्टम हम अप्लाई करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के, जो उसके 6 सिस्टम है ना, उसके लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए। लेकिन कौन से सच 6 सिस्टम? ये है ना 6 सिस्टम, और ये पूछा जाता है इन्हें, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 6 एलिमेंट बताओ एसपीसी 1 का, तो ये 6 पॉइंट लिखने होंगे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हमने एस 220 में देखा था, सिमिलर ही होगा। एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमने एस 220 में देखा था, एसपीसी 1 में भी सिमिलर ही होगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ऐसे 220 में भी देखा था, एसपीसी 1 में भी सिमिलर ही होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पे हमने EQCR और उसके सबऑर्डिनेट टीम मेंबर की बात करती है, बस उसी से रिलेटेड है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, 6 चीज़ें याद रखना। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें। अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं, द फर्म शुड प्रमोट इंटरनल कल्चर, रिकॉग्नाइज क्वालिटी एज इसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, क्वालिटी होनी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट हमने देखा था। फर्म CEO और इक्विवेलेंट फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर टू एश्योरेंस अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो फर्म का CEO होगा, जो ओनर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल था जो EQCR अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे CEO को बोल देगा भाई तुम ओनर हो, तुम्हें ये एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें ऑडिट की बात करें, हम इसमें सारे काम की बात करें, 100% काम की बात करें, तो इसलिए ओनर। जब हम एक स्पेसिफिक ऑडिट की बात करते हैं तो एंगेजमेंट पार्टनर, ऐसे 220 में हम 100% काम की बात कर रहे हैं, इसमें अदर एश्योरेंस सर्विस भी आ रही है, हर काम आ रहा है। तो हर काम आ रहा है तो इसका मतलब फर्म का ओनर, तुम्हें पॉलिसी एंड प्रोसीजर निकालना चाहिए, तुम्हें क्वालिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए। इफ सम अदर पर्सन इज असाइंड सच ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने किसी और को अपॉइंट कर रखा है कि आपने अलग से ही टीम बैठा रखी है जो क्वालिटी कंट्रोल देखा, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही शुड हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए एंड अथॉरिटी होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि तुमने एस्टैब्लिश करवा तो कुछ नहीं बोलेगा उसको, वो रिसेप्शनिस्ट वाली मेरे जिगर के टुकड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के साथ साथ एबिलिटी एंड अथॉरिटी भी देनी होगी, ठीक है। दरगाह धमका के नहीं रख सकते टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। भाई बहुत इजी, मतलब ये तो तुम मतलब पहले चैप्टर से पढ़ते हो। आईपीसी क्या, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड OP, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। मेमोरी टेक्निक याद है ना, ठीक है। अब क्या कहता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अपनी बार पढ़ चुके हो कि तुम्हें याद हो ही गया होगा। दूसरा पॉइंट, एम्फासिस करेगा द फंडामेंटल प्रिंसिपल विच आर रीइंफोर्स्ड इन पर्टिकुलर बाय द लीडरशिप ऑफ फर्म, ठीक है। एम्फासिस करेगा एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस होने पे क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है उन पे एम्फेसिस करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म इज पर्सनल एक्सपर्ट नेटवर्क फर्म मेंटेन इंडिपेंडेंट कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। मतलब जो फर्म तो है, साथ साथ उसकी जो नेटवर्क फर्म है, जैसे PwC, EY, PwC अमेरिका, US, उन सब जो नेटवर्क फर्म होते हैं, जो हमने CA फाइनल में भी आप पढ़ोगे, इंटरवल तो CA फाइनल पढ़ोगे आप, CA फाइनल वाले बच्चे तो अभी पढ़ भी चुके हैं नेटवर्क फर्म के बारे में। किस चैप्टर में? प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में नेटवर्क फर्म पढ़ के आए हो, ठीक है। नेटवर्क फर्म मेंटेन इंडिपेंडेंस टू कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट टू मैनेजमेंट। भाई कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट, भाई नेटवर्क फर्म को भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म इज पर्सनल एक्सपर्ट, नेटवर्क फर्म मेंटेन इंडिपेंडेंट है, ना केवल हमारी फर्म बल्कि नेटवर्क फर्म ही पूरी इंडिपेंडेंट है। कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टेंस एंड रिलेशन दैट क्रिएट थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि क्या हुआ कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपकी जो दूसरी नेटवर्क फर्म है जो मुंबई में, मतलब मेरा ब्रांच यहाँ पे जिसको मिला स्टैट्यूटरी ऑडिट, लेकिन मैनेजमेंट जो हमारा है ना मुंबई वाला ब्रांच PwC का, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बुक कीपिंग बना के दे रहा है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट बना के दे रहा है। नेटवर्क फर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिया का, दिल्ली का अगर स्टेट ऑडिट कर रहे हैं रिलायंस का, तो PwC को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मुंबई वाले है, डिलॉयट के जो मुंबई वाली ब्रांच है ना, वो बुक कीपिंग जैसी सर्विस होनी चाहिए जिससे हमारी इंडिपेंडेंस हट हो रही है। तो नेटवर्क फर्म, और CA फाइनल वाला हो, तुम तो अच्छे से पढ़ के आए हो प्रोफेशनल एथिक्स में, ठीक है, पूरा अच्छे से डिटेल में तुम पढ़े हो। प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट इज नोटिफाइड ऑफ ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड टू इनेबल इट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ऐसा तो नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस ले लेना कि नोटिफाइड हो ऑफ ब्रीचेस,
जो अगर ब्रीचेस हैं, नोटिव इंडिपेंडेंस हमारी हर्ट हो रही है, तो उस पर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ही लेना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। पढ़ के आए सिमिलर ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेगा, वहाँ पे भी हमने देखा था यही सेम चीज़ है। शुड प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट विल अंडरटेक कंटिन्यूस रिलेशन, हैज़ कंसिडर द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इंटीग्रिटी चेक करेगा, बात कर चुके। इज कॉम्पिटेंट एंड इट्स हैज़ कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। इस कॉम्पिटेंट है या नहीं है, कैपेबिलिटीज है या नहीं, टाइम एंड रिसोर्सेज है या नहीं। कैन कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट, हमने भी वो देखा था एथिकल रिक्वायरमेंट। यहाँ भी वही बात आ गई, इंटीग्रिटी भी बोला था, इंटीग्रिटी भी आ गई। कॉम्पिटेंट एंड हैज़ कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज हम देख चुके हैं। वैन द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन हैड वुड हैव कॉस्ट टू डिक्लाइन इन एंगेजमेंट, अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि हमें डिक्लाइन करना होगा, हैड बीन अवेलेबल अर्लियर द फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड कंसिडर। क्या क्या चेक करेगा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हमें देखना होगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कंटिन्यू करना होगा, जो कि सी फाइनल में हमने देखा था सेबी एलओडीआर, उससे ये लोग कनेक्ट करते हैं। सेबी एलओडीआर बोलता है कि फर्स्ट ही हमने असाइनमेंट हमने करा था तो हमें फोर्थ भी करना होता है, लेकिन सी इंटर में हम इतना डीप में नहीं जाते। सी इंटर में क्या है कि द प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं। लीगल रिक्वायरमेंट बोलता है कि आपको कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो विड्रॉ कर लेंगे। पॉसिबल ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो हमने स्टैब्लिश किए थे फॉर विड्रॉइंग द इनकॉलोनी, डिस्कसिंग विद द अप्रोप्रिएट लेवल, TCWG के साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, साथ ही साथ अपने फर्म के ओनर्स के साथ भी डिस्कस करें। द रीजन फॉर विड्रॉल, कंसिडरिंग प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपकी प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, और डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट इशू, डॉक्यूमेंट कर लीजिए सिग्निफिकेंट इशू, कंक्लूजन, नॉन कंक्लूजन एंड द बेसिस फॉर कंक्लूजन। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो हमने पहले पॉइंट बनाया था उसी के बारे में बात करा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या होगा। शुड प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस, विद शुड प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट हैज़ अ सफिशिएंट पर्सनल, सफिशिएंट पर्सनल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। यही सब बात इसमें लिखी हुई। इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू द एथिकल रिक्वायरमेंट, इनेबल द फर्म टू इशू द अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, फर्म परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, compensation and promotion procedure, give due recognition and reward to the development and maintenance of competence and commitment to ethical principles. बहुत easy. The firm should assign responsibility for each engagement to an engagement partner. The firm should also assign appropriate staff with capabilities, competence and time to the performance engagement. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये सब चीज़ें, लेकिन पढ़ के जाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, बस लास्ट 2 पॉइंट। फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया हर पॉइंट स्टार्ट किससे हो रहा है, फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो हमने पहले पॉइंट में हमने चेक करा था। जो हमने पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन के बाद फर्म्स, ये रहा इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट था फर्म्स क्वालिटी, जो हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाते हैं तो हर जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है या नहीं, किसके रिगार्डिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज हमको देख लिया। अब बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब इसमें भी फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर इससे ही स्टार्ट होगा हमेशा। हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने हैं 6 एलिमेंट को लेकर। तो जब 6 एलिमेंट की बात हमने करी है, तो हमने 6 एलिमेंट की बात करी है, तो हमने 6 एलिमेंट की जब हमने बात करी तो उसी के रिगार्डिंग में तो हमने 6 एलिमेंट की बात करी थी कि फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमें किन 6 एलिमेंट बनाने, तो हमेशा हर लाइन किससे याद होगी, फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड प्रोवाइड, ठीक है, इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट के साथ ही तो पूरा ना पॉइंट देखे ना, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टेटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू कंसल्टेशन, आपने लिया डिफिकल्ट मैटर हुआ तो रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे हमने ऐसे 220 में बात करा था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कैसे रिजॉल्व होगा। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इट्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, एसेसिबिलिटी एंड रिट्रेवल, रिटेंशन, ओनरशिप ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का आपने पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने बाहर ऐसे ही रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है, उसको सही से संभाल के रखे, सेफ रखे, कस्टडी में रखे, एसेसिबिलिटी रखे, रिट्राइवल रखे, बैकअप लेकर रखे। ठीक है, बहुत इजी। मॉनिटरिंग आखिरी पॉइंट, उसके बाद यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई नहीं करता है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, आपको भी और मेरे को भी, दोनों को नहीं मिल रहा फल। चैनल सब्सक्राइब करो, दोनों को फल मिलेगा फिर। ठीक है, फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कर्मा आपको भी फ़ायदा मेरे को भी फ़ायदा कर, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब। Firm's policy and procedure should provide it with reasonable assurance that the policies and procedure relating to the system and of quality control are relevant, adequate, operating effectiveness. मॉनिटर की बात करें, पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमने स्टैब्लिश करा है कि नहीं करा, उसके बारे में विद रीजनेबल एश्योरेंस द पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलिवेंट, क्वालिटी कंट्रोल रेलिवेंट है या नहीं,
It includes ongoing consideration and evaluation of firm system of quality control, including a periodic inspection. Periodic inspection होना चाहिए, और selection of completed engagement. Completed engagement का एक periodic inspection होना चाहिए. Firm should evaluate क्या करेगा, that deficiency noted as a result of monitoring process and should communicate to relevant engagement पार्टनर से कम्युनिकेट करेगा, जैसे हमने उसमें बात करते हैं 220 में EQC एंगेजमेंट पार्टनर, और उसके बाद में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है इसमें भी वही सेम बात करेगी. इसलिए दोनों ऐसे और SQC 1 दोनों एक साथ ही चलते हैं. आखिरी पॉइंट, फर्म शुड आल्सो डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट टू अप्रोप्रिएटली एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन. कोई कंप्लेंट एंड एलिगेशन होगा, दोनों में डेफिनेशन होगा, तो उसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए. तो इसी के साथ आपका ऐसे 220 अलॉन्ग विद SQC 1 भी कंप्लीट होता है. आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब कर लो. कर्मा आप करो, आपका ही भला होगा. पढ़ाई करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा ही भला होगा. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें. थैंक